आध्यात्मिकता क्यों? जीवन का सुख मन की शांति में है। जीवन का सुख मन की शांति में है। अध्यात्म से मन की शांति, सहन शक्ति, धैर्य, साहस, भाईचारा, स्वभाव में नम्रता, क्रोध में कमी, जीवन में संतुलन आदि मानवीय गुणों का विकास होता है। आध्यात्मिकता कहती है कि ईश्वर हमारे हृदय में विद्यमान है। यह हमें स्वयं के अंदर झांकना एवं स्वयं को हृदय में पहचानना सिखाती है। हम उसके ऊपर लिपटे आवरणों को, स्थूलताओं को साधना द्वारा हटाते हैं, तब हम परिवर्तित होकर व्यक्ति नहीं, एक दिव्य व्यक्तित्व बन जाते हैं, जिससे चारों ओर दिव्यता का बहाव होने लगता है। आध्यात्मिकता का एकमात्र उद्देश्य उस आत्मा को जगाना है जो हमारे अंदर सोई पड़ी है। जब हम आध्यात्मिक पद्धति अपना लेते हैं, तब ध्यान, प्रार्थना के द्वारा आत्मा का पोषण करने लगते हैं। यह हमारी इच्छाओं में कमी, आदतों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यदि हम दिनचर्या में आध्यात्मिक साधना का समावेश कर लें, तो भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जीवन का सच्चा आनंद, शांति और खुशी सब कुछ हमारे भीतर मौजूद है। इन्हें साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। साधना मानवीय गुणों, प्रेम, दया, करुणा, विश्वास आदि सकारात्मक ऊर्जा का पोषण करती है और नकारात्मक विचारों, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा जैसे कलुषित भावों को समाप्त करती है। आध्यात्मिक साधना से अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तब हम अपने उच्च स्व अर्थात अंतर्यामी के नज़दीक होते जाते हैं। हमारे अनेक निम्न स्व समाप्त होने के साथ हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू भी समाप्त हो जाते हैं और हमारा एकीकृत व्यक्तित्व अंदर और बाहर एक जैसा प्रकट हो जाता है। आध्यात्मिकता हर धर्म और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ती है। मानव जाति में भाईचारा, एकता के साथ विश्व शांति स्थापित करती है, क्योंकि अंतरतम में बैठा हुआ स्व हम सब में एक जैसा ही है। भय मूलतः मृत्यु का भी भय होता है, इसीलिए हम मृत्यु से डरते हैं। आध्यात्मिक साधना द्वारा हम मृत्यु के भय से मुक्त होने लगते हैं। बाबूजी ने कहा है कि हर ध्यान मृत्यु का प्रशिक्षण है। अध्यात्म हमें मरने का तरीका सिखाता है। यदि हम सद्गुरु के सतत स्मरण में ये शरीर छोड़ते हैं, तो निश्चय ही मरने के समय वे ही ले जाते हैं। फिर वही क्षण हमारे लिए मुक्ति का क्षण बन जाता है। आध्यात्मिकता कहती है कि पुनर्जन्म का आधार केवल हमारे द्वारा निर्मित संस्कार हैं। जो संस्कार इस जीवन में भोगने से शेष रह जाते हैं, उन्हें भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। आत्मा अपने विकास के लिए स्वयं निर्णय लेती है कि उसे किस शरीर में जन्म लेना है, ताकि इसी जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। आध्यात्मिक लक्ष्य, बाबूजी ने कहा है कि जहाँ धर्म समाप्त होता है, वहाँ से आध्यात्मिकता का उदय होता है। धर्म की सर्वोच्च पहुँच मानव को मोक्ष तक ले जाना है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को जन्म मृत्यु के अनवरत चक्र से छुटकारा मिल जाता है। अध्यात्म में मोक्ष प्राप्त करना बहुत साधारण बात है। बाबूजी ने कहा है कि हर सच्चा अभ्यासी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्यात्म हमें मोक्ष से बहुत बहुत आगे तक ले जाता है। अध्यात्म का लक्ष्य है
स्वयं का ईश्वर में लय हो जाना। ठीक। ओम तत्सत।